नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। हम लोगों ने अभी तक जो है महाकवि ही रविंद्र पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया कि उनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में गीतांजलि और चित्रांगदा का वर्णन था कि कला की दृष्टि से ये जो दो कृतियाँ ये महाकवि की विशेषता को वहन करती हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, हाँ, निशान के पास से देखिए, द्वय अधिक त्रिंशद अधिक एकोनविंशे शततमे ईशाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। तो कह रही हैं द्वय अधिक त्रिंश अधिक एकोनविंशे सप्तमे, ठीक है। तो 1932 में, ठीक है, 1902 अधिक त्रिंश अधिक एकोनविंशे यानी 1932 में महात्मा गांधी पुणे जेल में, कारागारे जेल में, तो पुणे जेल में अवरुद्ध आसित यानी बंद थे। कहने का मतलब 1932 में महात्मा गांधी पुणे जेल में बंद थे, आसित मतलब थे। आगे देखिए, ब्रिटिश शासका अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातिभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। आगे कह रहे हैं इसमें ब्रिटिश शासका यानी अंग्रेज को, ब्रिटिश शासक कौन, तो अंग्रेज, अनुसूचित जाति नांग तो अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जातिभ्य, तो कह रहे हैं और सवर्ण हिंदू जातियों को पृथक निर्वाचन आए यानी कि अलग, निर्वाचन कहते हैं चुनाव को, तो जातियों से अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशीला आसन प्रयत्नशील थे। कौन प्रयत्नशील थे, कर ब्रिटिश शासक यानी कि जो अंग्रेज थे, वो लोग जो है अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनाव करने के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनमासीत्। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था, हिंदू जातीयानां तो हिंदू जाति का, परस्परम विभाजनमासीत् यानी उनका जो है ये स्पष्ट उद्देश्य था कि हिंदू जाति का आपस में बंटवारा करना। विभाजन मतलब बंटवारा, कहने का मतलब कि जो वो लोग प्रयत्नशील थे कि उनका ये स्पष्ट उद्देश्य था कि हिंदू जाति का आपस में बंटवारा करा दिया जाए, ठीक है। बहुविरोधे कृतेपि ब्रिटिश शासकाः शांतिं न लेभिरे। तो कह रहे हैं बहुविरोधे कृतेपि, तो बहुत विरोध करने पर भी, कृते करने अपि मतलब भी, बहुविरोधो तो बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक जो है वो शांत नहीं हुए, ठीक है। विभाजयितुं च प्रयतमाना एव आसन, और बंटवारे के लिए प्रयतमाना प्रयत्न करते रहे, यानी पूरी तरह बंटवारे के लिए प्रयत्न करते रहे। तब महात्मा गांधी हिंदू जातिशैक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। तो तभी जो है उसी समय महात्मा गांधी ने हिंदू जातिशैक्यम, हिंदू जाति में एकता स्थापित करने के लिए, स्थापयितुं मतलब स्थापित करने के लिए, कारागारे आमरण अनशनम प्रारब्ध, कारागार में ही, जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन जो है प्रारंभ किया। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम यक्षत। तो कह रहे हैं कि गुरुदेवस्य, तो गुरुदेव रवींद्रनाथ की अनुमोदन मतलब स्वीकृति भी चाहते थे, है ना। महात्मा गांधी जो है इन्हें गुरु मानते थे, तो गुरु
जो है रविंद्रनाथ की स्वीकृति चाहते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवल आदरमेव न अकरोत् अपि तु यथा कालं समीचीनसम्मत्यैः मुखमपीक्षते स्म। तो आगे कह रहे हैं कि यतश्च महात्मा गांधी, तो क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवल आदरम ना करो, तो गुरुदेव रवींद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु बल्कि यथा कालम समीचीन, तो यथा कालम समयानुसार, समीचीन समत्यई मतलब कि उचित राय के लिए, मुखमपीक्षते स्म उनका मुख देखते थे। कहने का मतलब बच्चों कि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्रनाथ का आदर ही नहीं करते थे, बल्कि वो समयानुसार उनकी उचित राय जानने के लिए उनकी तरफ देखते रहते थे कि ये क्या आदेश मतलब डिसीजन देते हैं, क्या आदेश देते हैं। महात्मा एनम कवींद्रम रविंद्रम गुरु अमन्यत, और महात्मा गांधी कवींद्र रविंद्र को गुरु अमन्यत गुरु भी मानते थे। रवीन्द्रनाथः तन्त्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिकाखण्डतायै च अमूल्यजीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनम्। तो कह रहे हैं कि रवीन्द्रनाथ तंत्रीपत्रे, रवीन्द्रनाथ के तंत्रीपत्र तारपत्र, हाँ, तो रवीन्द्रनाथ ने तारपत्र पर भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै, तो भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवनस्य बलिदानम, अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीनम, सर्वथा समीचीन मतलब उचित है, सर्वथा उचित है। परम लेकिन जनाः दारुणाः विपत्ते, जनाः मतलब लोगों को, दारुणाः विपत्ते यानी दारुण विपत्ति से गांधीनः जीवनमभिरक्षेयुः, गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा, ऐसा लिख करके प्रति उत्तर दिया, यानी जवाब दिया। तो कहने का मतलब रविंद्रनाथ एक तारपत्र पर भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, लेकिन लोगों को कठिन विपत्ति से ये गांधी के जीवन की लेकिन लोगों को कठिन विपत्ति से गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिख करके जवाब दिया था। रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवानपि, रवीन्द्रनाथ जो थे वो आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि प्रायोपवेशेन प्रारब्धे पुणे कारागारम च गतवान्, बल्कि आमरण अनशन शुरू हो जाने पर, हाँ, आमरण अनशन के शुरू हो जाने पर पुणे के कारागार जेल भी आए। कारागार मतलब जेल। तो कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ केवल आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, बल्कि वो कारागार में भी आए, है ना, जेल में भी, पुणे के जेल में भी आए। आगे देखिए, नीचे का स्टेंजा देखेंगे। एवं बहुवर्णिकम से, एवं बहुवर्णिकम गरिमामंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यमेव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत। तो कह रहे हैं एवं इस प्रकार से बहुवर्णिकम, बहुवर्णिकम यानी कि बहुरंगी, कई रंग वाली, तो बहुरंगी। फिर कह रहे हैं गरिमा मंडितम, और गरिमा से सुशोभित, गौरव से सुशोभित। साहित्यिकम मतलब साहित्यिक, सामाजिकम मतलब सामाजिक, दार्शनिकम मतलब दार्शनिक, और लोकतांत्रिकम मतलब लोकतांत्रिक। जीवनम तस्य काव्यमेव मनोहारी, तो जो उनका जीवन काव्य की तरह मनोहर और
सर्वेभ्यः कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी च, अभूत प्रेरणा देने वाला था। कहने का मतलब कि इस प्रकार बहुरंगी, गौरव से सुशोभित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक तथा जो उनका जीवन था वो काव्य की तरह मनोहर था और सबके लिए कल्याणकारी और प्रेरणा देने वाला था। 1448 सप्तमे ईशाब्दे अगस्तमासस्य सप्तमे दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। फिर कहते हैं 1448 सप्तमे, तो शततमे, तो कह रहे हैं कि 1941 के, ठीक है, 1941 ईस्वी के अगस्त मासस्य यानी कि अगस्त महीने की सप्तमी दिनांके 7 तारीख को रवींद्रनाथ का पार्थिव शरीर जो है वैश्वानरम यानी कि अग्नि में प्रविष्ट हो गया। कहने का मतलब इनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए इसको। तो कह रहे हैं कि 1941 ईस्वी अगस्त महीने की 7 तारीख को रवींद्रनाथ का जो पार्थिव शरीर था वो अग्नि में प्रविष्ट हो गया। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतस्विनी इव सततं प्रवहत्येव। अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य गुरुदेव रवीन्द्रस्य रवीन्द्रनाथ की वाणी, वाक् मतलब वाणी, काव्य रूपेण काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम हमारे सामने स्रोतस्विनी इव सततं प्रवहति, निरंतर जो है नदी की तरह बहती रहती है। तो कह रहे हैं कि आज भी गुरुदेव रवींद्रनाथ की वाणी काव्य के रूप में हमारे सन्मुख नदी की तरह निरंतर बहती रहती है। अधुनापि करालस्य कालस्य करोपि वाचं मूकीकर्तुं नाशकत्। तो अधुनापि इस समय भी करालस्य कालस्य भयंकर काल, करो अपि, तो भयंकर काल, कर मतलब हाथ, तो भयंकर काल का हाथ भी, अपि मतलब भी, वाचं मूकीकर्तुं नाशकत्, वाणी को मौन नहीं कर सकता। मूकीकृत वाचं मतलब वाणी, मूकीकृत मतलब मौन नहीं कर सकता, ठीक है। नाशकत मतलब नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब फिर से देख लीजिए इसको कि ये जो भयंकर जो काल का हाथ है वो उन वाणी को उनकी मौन नहीं कर सकता। तो जयन्ति ते सुकृतनो रससिद्धाः कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। तो इस प्रकार से सुकृतनो ते जयंती, ऐसे सुकृतनो यानी कि उत्तम रचनाकार, और रस सिद्धा कवीश्वरा, रस सिद्ध कवीश्वर सबसे उत्तम, ये शान यश काये जरा मरण जंग भयम, जिनके यश रूपी शरीर को, यश रूपी काया, हाँ, तो यश रूपी शरीर को जरा मतलब वृद्धावस्था, मरण जंग मतलब मृत्यु, तो कह रहे हैं वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भय नहीं होता। कहने का मतलब वे उत्तम रचना करने वाले रस सिद्ध कवीश्वर सबसे उत्तम है, जिनके यश रूपी शरीर को एक वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भय नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ को समाप्त किया है बच्चों, और अभ्यास कार्य की फ़ोटो हम इस पे भेज रहे हैं। उच्चारण के साथ पूरे पाठ का वाचन करिएगा और अर्थ को समझिएगा, और इसमें काठिन्य निवारण के साथ रविंद्रनाथ टैगोर पाठ का एक विश्व कवि है रविंद्र पाठ का सारांश हिंदी में आपको लिखना है, और ये अभ्यास प्रश्न हम आपको पिक खोज इसमें फ़ोटो भेज रहे हैं, तो आप देखिए और इसको
स्वयं हल करने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए तो